नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। पश्चिम बंगाल को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इस वीडियो में आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव कौन जीत रहा है, किस पार्टी को कितनी सीट मिल रही है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछली बार बीजेपी ने पूरी ताकत लगाई थी और बीजेपी को 77 सीट आई थी, लेकिन ममता बनर्जी 200 पार चली गई थी। 294 की विधानसभा सीट है दोस्तों, और 294 में ममता बनर्जी अकेले 200 प्लस सीटों को जीती थी। लोकसभा का चुनाव हुआ। लोकसभा के चुनाव में बीजेपी ने 2019 में 18 सीट जीती थी और 2024 के चुनाव में दोस्तों बीजेपी की लोकसभा सीटें 12 हो गई, यानी कि बीजेपी की सीटें घट गई। और तो और दोस्तों 2014 में बीजेपी ने बंगाल में केवल 2 सीट जीती थी। तो आपको क्या लगता है बंगाल में क्या हो सकता है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आपके सामने पहला जिला है दोस्तों कूच बिहार। कूच बिहार में 9 विधानसभा की सीटें हैं और बीजेपी को 6 सीटें मिलने की संभावना बताई जा रही है। यहां पर टीएमसी को 3 सीट, कांग्रेस को 0, अदर को 0, यानी कि बीजेपी कूच बिहार में आगे निकलती हुई दिख रही है, ऐसा बीजेपी का मानना है। दोस्तों अगला नंबर आता है अलीपुरद्वार। बीजेपी का दावा है कि अलीपुरद्वार में 5 विधानसभा सीट है। बीजेपी को 4, टीएमसी को 1, कांग्रेस को कोई सीट नहीं, अन्य को कोई सीट नहीं, यानी कि बीजेपी का दावा है कि बीजेपी अलीपुरद्वार में 4 सीटें जीत रही है। वहीं पर दोस्तों जलपाईगुड़ी में बीजेपी को 3, टीएमसी को 4 सीटें मिल रही हैं, यानी कि जलपाईगुड़ी में टीएमसी आगे दिखाई दे रही है, बीजेपी का खुद का मानना है। वहीं पर दोस्तों कालिम्पोंग में 1 सीट है और यह 1 सीट सबसे छोटा जिला है। सबसे छोटे जिले में 1 सीट है। टीएमसी को 1 सीट यहां पर मिल रही है। अगले जिले की ओर बढ़ते हैं दार्जिलिंग। दोस्तों दार्जिलिंग में 5 विधानसभा की सीटें हैं। बीजेपी को 3, टीएमसी को 2 सीटें यहां पर मिल रही हैं। अगले जिले में बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जिला है उत्तर दिनाजपुर। यहां पर 9 सीटें हैं। बीजेपी को 4, टीएमसी को 5 और कांग्रेस को यहां पर 0, यानी कि यहां पर भी कांग्रेस 0 है, टीएमसी यहां आगे है, बीजेपी यहां पर पीछे है। दोस्तों मालदा की 12 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 7, टीएमसी को 4, कांग्रेस को 1। कांग्रेस का खाता यहां पर खुल रहा है मालदा जिले में। अगला जिला आता है मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद में 22 विधानसभा की सीटें हैं। टीएमसी को 7 और टीएमसी को 13, बीजेपी को 7, कांग्रेस को 2। मुर्शिदाबाद टीएमसी का गढ़ माना जाता है। मुर्शिदाबाद में टीएमसी आगे जाती हुई दिख रही है। वहीं पर दोस्तों अगला जिला आता है नादिया में 17 विधानसभा की सीटें हैं। बीजेपी का मानना है कि बीजेपी 11 जीतेगी, टीएमसी 6 जीतेगी, कांग्रेस 0 जीतेगी, अदर को भी यहां पर 0 सीटें मिलने की संभावनाएं दिख रही हैं। अगले जिले में आते हैं। अगला जिला आता है उत्तर 24 परगना। 33 सीट है दोस्तों। उत्तर 24 परगना में 33 विधानसभा की सीटें हैं। बीजेपी का दावा है कि 14 सीट, टीएमसी को 16 और कांग्रेस को 2 और अदर को यहां पर 1 सीट मिलने की संभावनाएं बताई गई हैं। अगला जिला आता है दोस्तों कोलकाता में 11 सीट है। कोलकाता में बीजेपी को 6, टीएमसी को 5, कांग्रेस को यहां पर 0 सीट बताई जा रही है। अगले जिले में बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जिला आता है दक्षिण 24 परगना। दक्षिण 24 परगना में 31 विधानसभा की सीटें हैं। बीजेपी को 15, टीएमसी को 15, कांग्रेस को 1, यानी कि यहां पर बराबर की लड़ाई टीएमसी और बीजेपी में बताई जा रही है। अगले जिले पर आते हैं हावड़ा में 16 सीटें हैं दोस्तों। बीजेपी को 9, टीएमसी को 7, कांग्रेस को 0, अन्य को भी यहां पर 0 सीटें मिल रही हैं। अगले जिले की ओर बढ़ते हैं। हुगली में 18 सीट है। बीजेपी को 10, टीएमसी को 7, कांग्रेस को 1, अदर को यहां पर 0 सीटें मिलती हुई बताई गई हैं। अगला जिला आता है दोस्तों पूर्वी मेदिनीपुर में
16 सीटें हैं। बीजेपी का दावा है कि बीजेपी 11 जीतेगी, टीएमसी को 5, कांग्रेस को 0, अदर को भी यहां पर 0 सीटें मिल रही हैं। पश्चिमी मेदिनीपुर है दोस्तों, 15 सीटें यहां पर आती हैं। बीजेपी का दावा है कि बीजेपी 8 सीट जीत रही है, टीएमसी 7 और कांग्रेस को 0 सीटें मिल रही हैं। वहीं पर दोस्तों अगला नंबर जिला आता है झारग्राम। झारग्राम में कुल मिलाकर के 4 सीट है। यहां पर बीजेपी का दावा है कि बराबर की लड़ाई है, यहां पर भी 50-50 का चांस दिख रहा है। अगला पुरुलिया विधानसभा जिला है दोस्तों, 9 सीट है, बीजेपी को 7, टीएमसी को 2, कांग्रेस को यहां पर 0 सीटें मिल रही हैं। अगले जिले की ओर बढ़ते हैं। बांकुड़ा है दोस्तों, सीटों की संख्या 12 है, बीजेपी को 8, टीएमसी को 4, कांग्रेस को यहां पर 0 सीटें मिल रही हैं। यानी कि बांकुड़ा में बीजेपी का दावा है कि अब की बार हम बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। पूर्वी वर्धमान में सीट है 16, बीजेपी को 7, टीएमसी को 9, कांग्रेस को यहां पर 0 सीटें बताई जा रही हैं। वहीं पर दोस्तों अगला जिला आता है पश्चिमी वर्धमान, 9 सीटें हैं, बीजेपी का दावा है कि 6 जीत रहे हैं, टीएमसी 3, कांग्रेस को 0, अदर को भी 0 सीटें मिल रही हैं। वहीं पर 294 सीटों में दोस्तों वीरभूमि में 11 सीटें हैं, बीजेपी 6, टीएमसी 5, कांग्रेस 0। यानी कि जो बीजेपी समर्थित मीडिया है, जो बीजेपी को जीतता हुआ देखना चाहता है, वो बता रहा है कि बीजेपी को 157 सीट के आसपास मिल सकती है। दोस्तों 157 सीट मतलब बहुमत, 146 का बहुमत है। पिछली बार बीजेपी को 77 मिली थी, क्या अब की बार बीजेपी को 77 मिलेगी? इस पर आप कमेंट करके बताइएगा। क्या वाकई में ममता बनर्जी कमजोर हो रही हैं? वैसे तो बीजेपी कह रही है हम दोस्तों 200 सीट जीतेंगे, पिछली बार भी बीजेपी 200 सीट का दावा कर रही थी। तो दोस्तों क्या इस सर्वे को लेकर आपका क्या सोचना है? आप लोग अपनी राय को स्पष्ट करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।